हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत चैप्टर के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले जो पढ़ा था विद्युत धारा पढ़ ली थी, उसका परिपथ पढ़ लिया था, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए थे, छोटी छोटी यूनिट्स देख ली थी और उसके बाद में हमने विभवांतर भी पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पे विद्युत परिपथ आलेख। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। तो देखो, उससे पहले कि अपन ये समझे, उससे पहले अपन को ये एक डायग्राम देखना है जो कि है अपने पास में 11.1। यस, ये अपना विद्युत परिपथ का डायग्राम होता है जिसमें ये जो रेज दे रखी तार है, ये अपना एमीटर का साइन है, वोल्ट मीटर का साइन जो होगा वो वी से डिनोट करेंगे। ये अपना बल्ब है, बल्ब का साइन है, ये बैटरी का साइन है और उसके अलावा जो है ये अपने की का साइन है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये साइंस वगैरह कैसे पता है। तो ये साइन पता होने का मेन जो कारण है वो ये चार्ट है। हमें जो विद्युत परिपथ है उसका आरेख है, वो उसी से पता चलता है कि कौन कौन से साइन कौन कौन सी चीज़ों से बने हुए होते हैं। देखो, यहाँ पे विद्युत सेल को अगर अपन देखें तो उसका साइन ऐसा होगा। अगर बैटरी अथवा सेलों का संयोजन यानी एक सेल, जैसे ये वाला एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये वाला तीसरा सेल है, तो ऐसे करके बहुत सारे सेल जुड़ जाएंगे तो ऐसे दिखेंगे। कुंजी है, अगर कुंजी का जो स्विच है वो अगर ओपन है तो ऐसा होगा, बंद है तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर तार की संधि यानी तार जुड़े हुए हैं तो तार जुड़े हुए होंगे तो ऐसे होंगे। नाउ आगे बढ़ो। ये जितने भी दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इनके संकेत दे रखे हैं और ये वैसे पहले पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जाते। फिर भी मान लो पूछ लिया गया तो आप लोगों को बना के आना। ये क्रॉसिंग है, इसके अलावा बल्ब का साइन है जो कि मैंने आपको परिपथ में भी दिखाया था। ये प्रतिरोध का साइन है, प्रतिरोधक का। और यहाँ पे है धारा नियंत्रक का साइन है, इसको परिवर्ती प्रतिरोधक भी बोलते हैं। एमीटर का साइन मैं पहले बता चुकी हूँ, उसके अलावा वोल्ट मीटर का साइन ही है। आगे आते हैं अपन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स से रिलेटेड। देखो, आपको इसमें जो पढ़ना है मेन बात है, जैसे क्रियाकलाप जो होते हैं, क्रियाकलाप आपको पढ़ने होते हैं, समझने भी होते हैं, क्योंकि ये रिलेट करते हैं अपने मेन टॉपिक से। ओम का नियम जो है वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ये क्या बताता है कि जैसे कोई एक विद्युत परिपथ है, उसमें धातु के तार के जो दो सिरे उनके बीच में विभवांतर और उनमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है एक दूसरे के समानुपाती होती है। परंतु जो तार का जो ताप है वो कैसा रहता है, समान रहता है। ताप समान रहता है, टेम्परेचर समान रहता है, लेकिन विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विभवांतर यानी V और विद्युत धारा यानी I, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होते हैं। जब अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक अपना आता है R। ये जो R है ये एक नियतांक है, और ये नियतांक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अगर ये चीज़ अपने पास में V प्रोपोर्शनल टू I कैसे है, तो ये क्रियाकलाप से आई। ये क्रियाकलाप हमें पढ़ना इसीलिए ज़रूरी होता है, ये हमें पता चले। देखो, इस क्रियाकलाप में पढ़ लेना आप लोग, मैं इतना समझा देती हूँ कि किया हुआ क्या है। देखो, यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, एक सर्किट लिया हुआ है जिसके अंदर अपना एमीटर और वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। ठीक है, उसके अलावा इसमें अलग अलग बैटरियाँ ले रखी है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि एक बार का पहली बार में तो पहली बैटरी लगा दी और रीडिंग ले ली, दूसरी बार में दूसरी बैटरी लगा दी, दो बैटरियाँ लगा दी, फिर रीडिंग ले ली, और तीसरी बार में 3 बैटरियाँ लगा दी और फिर रीडिंग ली, और चौथी बार में 4 बैटरियाँ लगा के रीडिंग ली। इसमें हुआ क्या कि जो अपनी जो धारा है I और जो विभवांतर है V, उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा। तो जैसे जैसे I अपन ने बढ़ाई वैसे वैसे ही विभवांतर भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यानी कि एक इसको बढ़ना यानी I बढ़ रही थी तो विभवांतर भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यानी कि जैसे कि जैसा I हो रहा था वैसे वैसे भी हो रहा था, यानी बीच में क्या आ गया, अपना प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। तो इसी चीज़ से समझाया गया है कि जो प्रतिरोध है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाया अपन ने तो यहाँ पे R आ गया, और इससे अपने R की जो डेफिनेशन है वो समझा दी गई थी। तो R इक्वल टू अपना क्या हो गया था, जैसे अपन को पता चला कि जैसे I प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा है। ठीक है, इसको हटाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा, R। तो I इक्वल टू V, RV, है ना।
अगर अपन इसको आई है, इसको साइड में लेके जाएंगे, यानी आर को इधर ले आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा हो गया है यहाँ पे, ये कुछ नहीं। अगर यहाँ आई डिवाइडेशन में हो रहा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आई। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड जो वी प्रोपोर्शनल टू आई है अपना। अब प्रोपोर्शन की जगह अपन आर लेके आएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है आर, तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड में गया तो आर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, तो v प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आर आ जाएगा, तो v इक्वल टू आर आई। ठीक है, अगर अपन को सिर्फ आर चाहिए तो अपन आई को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आई किसकी हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी। ये अपना बन जाता प्रतिरोध का फॉर्मूला। प्रतिरोध का फॉर्मूला बन गया, तो आप इसको सिंपल ट्रिक में भी कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सोचना, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। रवि से याद कर लो, किससे याद करोगे, रवि से, व ई। ठीक है, रवि, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। चलो अपना ये हो गया, प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अपन को मात्रक यूनिट्स वगैरह सबकी याद करनी है। जो प्रतिरोध होता है आर, उसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ओम को अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वोल्ट का आपको पता ही है, वी से अपन डिनोट करते हैं। आई का भी आपको पता है, धारा, ए से एम्पियर से डिनोट करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन भी अपन को पूछ ले 1 ओम की, तो आपने पहले भी पढ़ चुकी है, उसी अकॉर्डिंग बताना कि 1 ओम 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, अब अपन आगे आते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर बार। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, किसे रहे, देखो, स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले अवयव को क्या कह रहे हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कह रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कि। ठीक है, प्रतिरोध को परिवर्तन करना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, धारा नियंत्रक का यूज़ करते हैं। धारा नियंत्रक का आपने साइन भी देखा होगा। अब देखो, अपन को क्या करना है कि ये अब जो क्रियाकलाप आगे आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या बताया जाएगा कि किस किस चीज़ों पे प्रतिरोध जो है वो निर्भर कर रहा है ना। तो अपना ये जो क्रियाकलाप है, इसके अंदर क्या बताया गया है, शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ मैं आपको। एक बैटरी अपन को जोड़ दिया, एक्स और वाई खाली छोड़ दिया, इसमें अपन को 3 टर्म्स दे दी कि हर बार एक बार निक्रोम तार को ले लो, एक बार टॉर्च बल्ब को ले लो, और एक बार 10 वोल्ट का बल्ब ले लो। तीनों को अलग अलग लगाओ और इसके अंदर जो है अपने प्रतिरोध का, धारा का, विभव का मापन करो। तो क्या होगा, इसके अंदर हर बार अलग अलग आएगा। विभव जो अपना विभवांतर वो अलग आएगा, प्रतिरोध अलग आएगा, और धारा भी अलग आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ की प्रकृति है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर अलग अलग पदार्थ है तो अलग अलग पदार्थ पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे आते हैं, ये जो चीज़ है उसी के बारे में लिखी हुई है। प्रतिरोध पर निर्भरता अब बताया जा रहा है, जैसे लंबाई है, लेंथ का तार लेंगे अपन, किसी लेंथ का तार ले लिया लंबाई पे, और एक है इसमें सिंपल सा फॉर्मूला, अगर एक अपन ने पतला तार लिया, एक अपन ने मोटा तार लिया। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो मोटा तार लेंगे उसमें तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यहाँ की प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे पतला तार है तो इलेक्ट्रॉन्स को बहने की जगह कम मिलेगी, और यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कम हो जाएगा। यानी कि लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे तो प्रतिरोध क्या होगा, आर जो है अपना प्रोपोर्शनल ही रहेगा लेंथ के, लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये इसके विक्रमानुपाती हो जाएगा। क्यों होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटाई बढ़ रही है। इस क्रियाकलाप से यही समझाया गया। इसको समझने के लिए अब आप आगे आओ। यहाँ देखो आप कि अपना जो ये है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके अलावा
उसकी जो पदार्थ की प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। ये अपन को क्रियाकलाप से पता चला, और ये एक क्वेश्चन है जो कि बनता है, पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसको अगर अपन तो इस जैसे फॉर्मूलाज में फिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अपन को पता है जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो अपना एक फॉर्मूला बन गया कि आई आर प्रोपोर्शनल टू एल। अपन को ये पता है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे 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 अपना जो है एरिया वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर मैं एरिया बढ़ा दूँ तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आर बढ़ा दूँ तो एरिया घट जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, दोनों फॉर्मूले ये हो गए। मैं इसको एल को अगर इस वाले एल को अगर यहाँ पुट करूँ तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ई। ठीक है, जैसे मैंने ये प्रोपोर्शनल हटाऊंगी तो यहाँ पे एक साइन आएगा रो। इस रो, ये जो रो है ये है होती है प्रतिरोधकता। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब आगे देखो, जो रो है, रो इसका क्या है, अनुपाती स्थिरांक रो होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। आया कैसे, तो देखो यहाँ पे ओम मीटर आया कैसे वो समझाती हूँ मैं आपको। अपना फॉर्मूला क्या हो गया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, मैं अगर रो को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, मैं चलो ए को इधर भेजती हूँ। तो आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ए तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, एल यहाँ ऊपर है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये अपना रो। अब इसके सबके क्या होगा, मात्रक लिख दो। आर का मात्रक हमें पता है ओम है, एरिया का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर, पता है अपन को, छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं अपन। ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बाकी पीछे क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर बच जाएगा। तो ये अपना मात्रक जो है प्रतिरोधकता का मात्रक, रो का मात्रक ओम मीटर आ गया। ये ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे निकालना सीखोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ अब देखो, ये बोल रहा है मिश्र धातुओं के अंदर जो प्रतिरोधकता होती है वो अत्यंत ही कम होती है। ठीक है, और मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता कम होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से हमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखो, जो मिश्र धातु है उससे अपनी इस्त्री यानी कि जो प्रेस करते हैं, टोस्टर बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, मिश्र धातु से बने हुए होते हैं। क्यों, कारण क्या है इनका, क्यों बने होते हैं, किस लिए होते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि जो इनकी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता वो अधिक होती है, जिससे ये क्या करते हैं, मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपयन यानी दहन नहीं होता, जलते खराब नहीं होते हैं। इस कारण से जो अपनी इस्त्री होती है वो किससे बनी होती है, मिश्र धातु से बने थे, टोस्टर वगैरह मिश्र धातु से बने होते हैं। और अगर अपना जो अपन याद यहाँ पे यूज़ करते हैं टंगस्टन, जो है अपन को पता है ये बल्ब का तंतु अपन यूज़ करते हैं, बल्ब के तंतुओं का निर्माण किससे होता है, टंगस्टन से होता है। जबकि अपने जो कॉपर और एल्यूमिनियम है, क्या चीज़, कॉपर और एल्यूमिनियम, इससे अपने विद्युत संचरण के लिए जो तार बनाए जाते हैं, जितने भी तार बनाए जाते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, अब देखो इस सारणी के अंदर प्रतिरोधकता अपन को दे रखी है, क्या दे रखी है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या है कि अपने कोई करंट यहाँ पे बह रहा है, कोई करंट यहाँ पे बह रहा है, प्रतिरोध क्या करेगा, इसको रोकेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध अगर रोक बढ़ ज़्यादा है तो विद्युत धारा कम बहेगी, और विद्युत धारा अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम रहेगा। तो जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा घटेगी। तो सिल्वर का प्रतिरोध कम है, इसका मतलब सिल्वर सबसे अच्छा चालक है। क्या होगा, सबसे अच्छा चालक है। और अगर अपन यहाँ पे देखें किसको, लास्ट मैग्नीज को, मैग्नीज क्या होगा, सबसे खराब चालक कहलाएगा इस सारणी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आ जाओ, मिश्र धातु, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कांस्टेंट कुनी, कॉपर और निकल, शॉर्ट फॉर्म कांस्टेंट कुनी, मैग्नीज को मननी, मन कुनी, ऐसे याद कर लो, मन क्यों, अपन बोलते हैं तेरा मन क्यों नहीं है, वैसे मन क्यों नहीं, मैग्नीज। ठीक है, निक्रोम, निक्रोम होता है निक्रोम, तो नी से निकल, क्रो से क्रोमियम, म से मैग्नीज, और इसमें एक धातु और इंक्लूड हो जाती है, फेरस यानी कि आयरन। ठीक है, ये अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, किनको, इन मानों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपन यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में।
अब अपन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में प्रतिरोध कितना, अपना प्रतिरोध R दे रखा 1200 ओम और अपना वोल्टेज दे रखा 220 वोल्ट, तो विद्युत धारा कितनी है। अब जब अपन को प्रतिरोध दे रखा है और V दे रखा है, यानी कि यहाँ पे प्रतिरोध यानी R वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, R=V/I रवि। इसको आप यूज़ करो और इसको अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए V है तो I निकालना है अपन को, R और V दे रखा है, इसको इधर उधर भेज के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सेकंड इसका जो बी पार्ट है उसका क्वेश्चंस, ये जो बी पार्ट है इसका क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे नीचे दे रखा है आपको। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है और विद्युत हीटर का 220 वोल्ट है, तो विद्युत धारा सेम वही अपन को R=V/I वाला फॉर्मूला लगा के इसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो वैल्यूज़ दे रखी है उसको पुट कर लो और आंसर निकाल लो। उसके नेक्स्ट अपना जो ये क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखो। विद्युत हीटर के विद्युत स्रोत में 4 एम्पीयर की विद्युत धारा लगा रखी है, वोल्टेज अपन को 60 वोल्ट दे रखा है। हीटर की कितनी विद्युत धारा लेगा कि विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो देखो पहले अपन को क्या करना है, पहले अपन को दे रखा है विद्युत धारा और विभवांतर, तो अपन को पहले तो R निकालना है। R निकाल लो V/I इन दोनों वैल्यू से। ठीक है, जैसे अपना R आ जाता है, इस R को अपन को क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में पुट करना है। इसमें 120 अपन को वोल्टेज यानी V की वैल्यू दे रखी है और अपनी आ जाएगी धारा। इस वाली वैल्यू से अपन को R निकाल लो और इस R की वैल्यू को इस सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट करके I निकाल लेना। क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है अपना, ये थोड़ा सा टफ में है बट इतना भी टफ नहीं है कि आप समझ नहीं पाओ। इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। 1 मीटर लंबा तार ले लिया, 20 डिग्री टेम्परेचर जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, प्रतिरोध 26 ओम दे दिया, तार का व्यास दे रखा है, व्यास क्या होता है D, 0.3 mm दे रखा है। और अपन को पता है एरिया A यूज़ कर रहे थे अपन, उसमें अपन को πr², हमें पता है कि जो अपना R होता है, A, उसका फॉर्मूला होता है πr²। ये तो हम जानते हैं, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वो भी किसका, वृत्त का। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है अपन को, जैसे D दे रखा है यहाँ पे, ये D दे रखा है तो D में अपन पुट करेंगे और कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ρ क्या होता है, अपन ने भी पढ़ा था R/L। ये जो A है यहाँ पे अपन पुट कर देंगे क्या, πr²। ठीक है, πr²। अब यहाँ पे जो R है वो अपन को कैसे आएगा, D/2 करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो अपन को D दे रखा है। तो इससे अच्छा अपन ऐसे ये करें कि इसी को ही अपन R की जगह रख दे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे πd²2। ठीक है, ये भी स्क्वायर में जाएगा और वो भी स्क्वायर में जाएगा, तो इसमें जो अपना लास्ट में यहाँ पे जो πd² और ये जो 4 आया है नीचे, इसी फॉर्मूले की वजह से आया है। अब ये जो वैल्यूज़ है आप पुट कर लेना और इसका आंसर निकाल लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा रिटर्न वर्क में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ के किसी एक लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। लंबाई और मोटाई है, यानी कि ये वाली चीज़ है, लंबाई ये, मोटाई ये, और 4 ओम क्या दे रखा है अपन को, R दे रखा है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई अपन ने क्या कर दी, हाफ और मोटाई क्या कर दी, दुगनी। तो अपन यूँ मान लेते हैं कि अपना प्रतिरोध है पहला, जो पहला प्रतिरोध है वो क्या है, नॉर्मल 1 मान लेते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये हो गया, और इसका अपन को प्रतिरोध का मान दे रखा है 4 ओम। और उसके अलावा नेक्स्ट अपना जो सेकंड प्रतिरोध है R2 से मानेंगे अपन, जिसका अपन ने फॉर्मूला खुद ही लिख दिया। कैसे लिखा है, R=ρ, लेंथ कितनी करी इसने, आधी कर दी, और जो इसने एरिया है इसको इसने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। एरिया को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अपन ढंग से लिखेंगे तो अपने पास में ये चीज़ आएगी 1/4 ρLA। ये जो मान है अपना किसका है, R1 का है। यहाँ पे आपको दिख रहा है R1 का है मान 4 ओम है, और इस 4 ओम को क्या किया है, इसमें पुट कर दिया R1 की जगह।
और अपना आंसर क्या जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस आगे दे रखे हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर।